पीसीएस मिरर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण किताबों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इनमें से आपको एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो बुक और लिखी गई थी। आप एक केसरी, दूसरा मराठा। और अब एग्जाम और ये मराठा इंग्लिश में लिखा गया था और केसरी मराठी में। दूसरा क्वेश्चन, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नाटक का क्या नाम है जिसने बंगाल के किसानों की दुर्दशा को दर्शाया? इसका सही जवाब है नील दर्पण। नील नील दर्पण 1860 के दशक में बंगाल में हुए विद्रोह को दिखाता है। इसमें किसानों के द्वारा किसानों की हो रही आर्थिक समस्या को इसमें उठाया गया था। और तीसरा क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर की वह कृति कौन सी है जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला? इसका सही जवाब है गीतांजलि। गीतांजलि इनके द्वारा 1913 में लिखा गया था। वो नोबेल प्राइज पाने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। लाला लाजपत राय ने इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? इसका सही जवाब होगा भारत विभाजित। अब आप लोग को बताना है कि लाला लाजपत राय के द्वारा कौन कौन सा काम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन सा काम किया गया था और वो किस गुट से जुड़े हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक का क्या नाम है? भारत सत्य के प्रयोग, माई एक्सपीरियंसेस विथ ट्रूथ। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। और अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की प्रमुख रचना कौन सी है? इसका सही जवाब है सत्यार्थ प्रकाश। अब दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग और बातें जान लेते हैं। दयानंद सरस्वती जिनका जन्म गुजरात में हुआ था, समाज की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा शुद्धिकरण आंदोलन चलाया गया था। इनके द्वारा पहली बार स्वदेशी पे बल दिया गया था। रमेश चंद्र दत्त ने इनमें से किस विषय पर ऐतिहासिक कार्य किया? रमेश चंद्र दत्त भारत के प्रथम आर्थिक चिंतक थे। इनके द्वारा भारत का पहला आर्थिक इतिहास लिखा गया। इनके द्वारा धन के निकासन, इनके और दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन के निकासन की थ्योरी और भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय के आकलन का काम इन्हीं दोनों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी और गैर गरीबी शासक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। इनके द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। ये लिबरल पार्टी के टिकट पे ब्रिटिश संसद पहुंचे थे। ये उदारवादी गुट के प्रमुख नेता हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वह उपन्यास कौन सा है जिसने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? इसका सही जवाब होगा आनंद मठ। आनंद मठ की रचना 1981 ईस्वी में की गई थी। आनंद मठ की रचना 1882 ईस्वी में किया गया था। इसमें सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड चीजों को दिखाया गया है। एनी बेसेंट की प्रमुख कृतियां कौन सी है? भारत एक राष्ट्र, भारतीय राजनीति का भविष्य। इसके द्वारा एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। इनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इनका जो होम रूल था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक को छोड़ के पूरे भारत में था। 1918 में ये बिहार आई। बिहार में होम रूल लीग के प्रचार करने के लिए 1918 में बिहार आई थी।
चितरंजन दास को इनमें से किस कृति के लेखक के रूप में जाना जाता है? भारतीयों के लिए भारत, आधुनिक भारत के निर्माता। चितरंजन दास के द्वारा अन्य जानकारी, इनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। मुसाफिर नामक रचना के लेखक मोहम्मद इकबाल थे। बीडी साम विनायक भारत के विभाजन पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? इंडिया डिवाइडेड या भारत विभाजित। इनका जन्म था, ये आजादी के पश्चात ये देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अंतरिम सरकार में इनको कृषि मंत्री बनाया गया था एवं खाद्य मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रसिद्ध आत्मकथा जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के संदर्भ में लिखी गई थी, इसका नाम क्या था? इंडिया विंस फ्रीडम। एस राधा कृष्णन की प्रसिद्ध कृति का शीर्षक क्या था? भारतीय दर्शन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा अन्य पुस्तक भी लिखी गई थी, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा समाजवाद नामक पुस्तक में किस विचारधारा का समर्थन किया गया था? इसका सही जवाब है समाजवाद। इन इनमें से कौन सी कृति बी आर अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा भारत की आर्थिक विजय। डाक गोरखपुरी। ज्योतिबा फुले की वह कौन सी कृति है जो जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता पर केंद्रित है? इसका सही जवाब होगा गुलामगिरी। भारत की आर्थिक विजय और गांधी और गांधीवाद के लेखक, भारत की आर्थिक विजय और गांधी और गांधीवाद के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है यही इन्हीं को गांधी जी के द्वारा 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस पद, सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध के अध्यक्ष रूप में नामित किया गया था। रजनी पामदत्त की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया टुडे का मुख्य विषय क्या है? इसका सही जवाब होगा भारत की राजनीति और सामाजिक विश्लेषण। मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक निबंध किसने लिखा है? इसका सही जवाब होगा भगत सिंह। मोतीलाल नेहरू की रचना का शीर्षक क्या है? आजादी की आवाज। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? धर्म रहस्य। नव भारत नामक कृति के लेखक कौन है? हेनरी कॉटन। बीसी पाल की प्रमुख पुस्तक का क्या नाम है जो सरकार के स्वरूप पर केंद्रित है? इसका सही जवाब है उत्तरदायी सरकार। इंदिरा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? इंटरनल इंडिया। अगले